हरे कृष्णा, हर हर महादेव मित्रों, जय जय श्री राम। मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि कुछ देशों ने, कंपनियों ने अपनी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए अपने देश के युवा पीढ़ी को, माता बहनों को, पुरुषों को गंदी आदतों में लगवाने के लिए, गंदी धंधों को करवाने के लिए, मल मूत्रों में काम कीड़ा को करवाने के लिए और घंटों घंटों की समय को बर्बाद करवाने के लिए एक सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र को रची हैं, जो कि देशवासियों को समय वक्त रहते हुए उस विदेशी कंपनियों की साजिश षड्यंत्र को समझनी चाहिए। अगर बिना समझे उस विदेशी कंपनियों की किसी भी वस्तु का अगर इस्तेमाल किया तो फिर बिस्तर को छोड़ने का कभी नाम भी नहीं होगे। बस इसी से समझ लीजिए कि विदेशी कंपनियों ने आप लोगों को गंदी आदतों में लगवाने के लिए क्या समझी है, क्या सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र को रचे हैं। बस इतनी ही छोटी सी रकम से समझ जाइए। आपको पता है कि अपने देशवासियों को बिगड़वाने के लिए, गंदे धंधों में उतरवाने के लिए, गंदी आदतों में लगवाने के लिए, घंटों घंटों की समय को बर्बाद करवाने के लिए क्या षड्यंत्र को रचे हैं। किसकी सहारा को लिए हैं? बीमारी को। ये जो आप लोगों को बता रहे हैं ना, नेटों पर, टीवी पर, सोशल मीडिया में, डॉक्टर ने ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो, इनको मत इस्तेमाल करना। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए, घंटों घंटों की समय को बर्बाद करवाने के लिए ये लोग अपनी धंधे को चला रहे हैं और आप लोग बिगड़ते जा रहे हो और उसी में संलग्न होते हुए जा रहे हो। आप लोग को यही समझते हो ना कि हमारी सुविधाएं हैं, हमारी मांग है और वो लोग पूर्ति कर रहे हैं। वो लोग आपको पूर्ति नहीं, गंदी आदतों में शामिल करवा रहे हैं। आप लोगों की घंटों घंटों की समय बर्बाद करवा रहे हैं। बीमारी के माध्यम से आप लोगों को बहला फुसलाकर वहां तक ले जा रहे हैं जहां से कि आप कभी लौटकर आ ही नहीं पाओगे। सही मार्गों से हटाकर आपको ऐसे मार्गों पर लाकर खड़ा कर दी हैं जो कि आप वहां से भाग ही नहीं पाओगे। तो मैं बस यही विनती करता हूं कि समय वक्त को उड़ाते हुए सही मार्गों पर आने की प्रयास कीजिए। बस ये सब सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र हैं। आप लोगों को बहला फुसलाकर वो अपनी उपभोक्ता गड़क बना रहे हैं और आप लोग उनमें फंसते जा रहे हो। उसने आपको फंसाने के लिए खाइद को तैयार की और आप लोग उस खाइद में गिरने के लिए पूरी तैयारी कर ली। अपनी डांड कमर को कस ली। उनका प्रचार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएंगे। किसी से कुछ भी छुपा नहीं है।
बस समझने वाले की हौसला, शक्तियां, धैर्य, संयम चाहिए। सत्य के सामने टिकने के लिए क्षमता चाहिए, शक्तियां चाहिए। यही तो गलती है मानवों का कि सत्य के सामने टिकने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो भी सत्य बातों को सामने लाते हैं, उनके सम्मुख प्रकट करते हैं, तो ही भाग जाते हैं। आज की समय में सत्य की बातों को सुनने का नाम को ही नहीं लेते हैं। युवा पीढ़ी, माता बहन, पुरुष तो फिर परिणाम भुगत रहे हैं ना। गंदी वस्तुओं का इस्तेमाल कर करके अपनी बुद्धि को नरक में डाल रहे हैं। वो विदेशी कंपनी वो अपनी व्यापार को कर रहे हैं और ये लोग उसकी व्यापारी को सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं, उनकी उपभोक्ता गणक बन रहे हैं। समझ लीजिए उनकी व्यापारी और उनकी साजिश षड्यंत्र क्या है। उनका व्यापार करने का मकसद क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो कंपनी का व्यापार क्या है, ये समझिए। सबसे बड़ा साजिश कंडोम, गोटियां, तेल, ये सब कुछ आपको इस्तेमाल करवाने के लिए, गंदी आदतों में लगवाने के लिए, आप लोगों को कीचड़ों में घंटों घंटों की समय बर्बाद करवाने के लिए वो कंपनियां क्या प्रचार कर रहे हैं और किसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोगों को बुद्धि को भ्रष्ट करवाने के लिए एड्स का बहाना लिया। एड्स का प्रचार इस प्रकार से है, अगर बीमारी से बचनी है तो फिर इस वस्तुओं का इस्तेमाल करो, नहीं तो बीमारी का ग्रसित उपभोक्ता बन जाओगे। तो बीमारी का बहाना बनाकर गंदी आदतों में लगवाने के लिए एड्स का बहाना ले लिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें फंस सके। बीमारी की नामों को सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी डोल जाते हैं। वो समझते हैं इनका षड्यंत्र साजिश बेहतर हो गए, तो फिर फंस जाते हैं। अब वो लोग फंसाने के लिए उनकी मनों में क्या चाल है उसको समझना